जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग अंकगणित में पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। भाग के संबंध में एक अच्छा पहलू है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे 2 से लेके 19 तक, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है, यानी कि ये संख्या किसी से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो फिर आप उस संख्या को देखकर कैसे बताएंगे कि हाँ ये संख्या कट जाएगी या फिर हाँ ये संख्या नहीं कटेगी। या फिर कोई संख्या दी हुई है और आपसे पूछ लिया गया क्या आप बताइए कि यह जो संख्या इस संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी, और आप देख के कैसे बता सकते हैं कि हाँ कटेगी या फिर नहीं कटेगी। ठीक है ना। तो आइए इसे हम 2 से शुरू करेंगे और 19 तक जाएंगे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या दी हुई है 2, 5, 6, 8, 9, और इस संख्या को पूछ लिया गया कि बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, विभाज्य है कि नहीं है। अब आपको इसे देख करके बताना है कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है। पर अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सीधे 2 से भाग देंगे। अगर शेष बच गया तो आप कहेंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, और अगर 2 से यानी कि शेष अगर 0 बच गया तो आप कहेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है। और विभाज्यता का कोई एक नियम नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक नियम बता दें और वही एक नियम सभी संख्याओं पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। विभाज्यता के हर संख्याओं के अपने अलग अलग नियम है, इसलिए जो हमें 2 से लेके 19 तक सभी नियम याद करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बस आप बने रहिए, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप देख लेंगे और देखने के बाद एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि गणित है और गणित में याद कम समझना ज्यादा पड़ता है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की विभाज्यता के क्या नियम है। कोई संख्या 2 से अगर विभाजित है तो उसके क्या नियम है। ठीक है ना। 2 से विभाज्यता के नियम, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। 2 से कोई संख्या विभाजित तभी होगी जब उस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो या फिर शून्य हो। तो वह कौन कौन सी संख्या होगी जो 2 से विभाजित हो, जैसे आपकी 108, 32, 60, 108, 1080। ठीक है ना। ये सभी संख्याएं क्या हैं, 2 से विभाजित है। ठीक है ना। और अगर यही हम लिख दें 32, 13, 32, ये भी संख्या 2 से विभाजित है। अगर यही हम लिख दें 13, 33, अब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 विषम संख्या है और ना इकाई अंक पे कोई सम संख्या है ना कोई शून्य है, इसलिए जो है ये 2 से विभाजित नहीं है। अब यहां पर आपको जो है एक नोट डालना है। क्या नोट डालना है कि अब ये नियम क्या कोई संख्या का जो इकाई अंक है अगर वो सम है या फिर शून्य है, ठीक है ना, इकाई अंक किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं, ये रही हमारी संख्या है ना। अब इसका जो इकाई अंक क्या हो सकता है, चाहे सम हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है ना, जो 2 से विभाजित है। अब अगर मान लीजिए सम रहा तो भी 2 से विभाजित होगा, शून्य रहा तो भी 2 से विभाजित होगा। तो यह जो है नियम कम से कम एक बार के लिए है, उसके बाद जो हमें भागफल मिलेगा फिर हमें यही नियम अप्लाई करने हैं उस भागफल के, क्या वो 2 से विभाजित है कि नहीं है। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको बता दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे यहां पर मान लीजिए 108 है, यह 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है, सम है। देखिए 2, 2 5 10, 8 उतरा, 2 चौके 8। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। अब ये क्या आया, भागफल। अब ये क्या फर्दर, यानी कि फिर ये क्या 54 जो है 2 से विभाजित है, फिर से हम चेक करेंगे। हाँ, इसका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, यानी कि इसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, क्या हुआ 1, 4 आ गया, यानी कि 2 सत्ते 14।
अब जो है ये जो 27 है, क्या ये 2 से विभाजित है? आप बोलेंगे नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये क्या है? हमारा विषम संख्या है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ना इस पे शून्य है इकाई अंक, ना इसका शून्य है, ना सम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या समझे यहाँ पे? नोट में क्या लिख सकते हैं कि ये जो नियम है, अगर ये हमारा लागू हो रहा है तो वह संख्या कम से कम एक बार, कम से कम एक बार जो है 2 से विभाजित है, उसके बाद हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए अब हम अपने अगले विभाज्यता के नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या हो गया? 3 से। कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके क्या नियम होंगे? तो अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है ना, तो दी हुई संख्या का जो अंक है, सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या जो है कम से कम एक बार 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना? उसके बाद जो है हम फिर से यही नियम अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, जैसे कि 9, 15, 27, 243, ऐसे ही ले रहे हैं कोई संख्या। ठीक है ना? रेंडमली आप ले लीजिए, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है ना? 343, 729, इतनी संख्या है। अब जैसे कि यहाँ पे हमको तो सीधे दिख रहा है 9 जो है 3 से विभाजित है। अब यहाँ पे आई 15, तो 15 का देखिए ये संख्या है, संख्या का अंकित मान क्या होगा? 1 प्लस, यानी अंक का अंकित मान क्या होगा? अंकों का जोड़ क्या होगा? 1 प्लस 5 क्या होगा? 6। 6 क्या है? 3 से क्या है? 3 से विभाजित है। ठीक है ना? इसलिए 15 क्या है? 3 से विभाजित है। 27, 7, 2, 9, 9 भी क्या है? 3 से विभाजित है, इसलिए ये भी विभाजित है। 243 क्या हो जाएगा? देखिए 4 2 6 प्लस 3, कितना हो? 4 2 6 3 9, यानी कि भी 3 से विभाजित है। अब इसको देखिए क्या है? 4 3 7, 7 3 10, ये संख्या 10 जो है 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 729 देखिए, 7 यानी 7, 7 धन 2 प्लस 9 क्या है? 7 2 9, 9 9 18, ये भी 3 से विभाजित है। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। कितना आसान है ना? बस अभी आगे जो आपको लग रहा है कि 2 से 19 तक क्या हमको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, बस आप शुरुआत में देखते जाइए। तो आइए अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कोई बड़ी सी संख्या लेते हैं और हम देखते हैं क्या वो 3 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम संख्या एक संख्या ये हो गई, एक संख्या और ले लेते हैं। अब ये देखिए 2 संख्या है। अब हमें बताना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नियम हम पढ़े उस नियम के तहत हम लिखेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहली संख्या का 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 7, इनको हम आपस में जोड़ेंगे। इनके अंकों का जोड़ क्या आ रहा? देखिए 3 4 3 7, 7 7 14, 14 7 21, और 21 जो हमारा क्या है? 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से क्या है? 3 से क्या है? विभाजित है ना? 3 से विभाजित है ना? 3 से विभाजित है। अब इसको हम चेक करेंगे। देखिए क्या लिखा है? 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 6, क्या होगा? 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 21 6 27, 27, जो 27 है 3 से क्या है? डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से क्या होगी? ये भी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है ना? अब आइए हम जो है अपने अगले नंबर पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है ना? 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या हमारा 4 से विभाजित होगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे जैसे 28 72, ठीक है ना?
ये अंतिम का 2 अंक अगर हमारा ये 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या हमारी एक बार 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 72 क्या 4 से विभाजित है। देखिए 4 4 एक अन्य 4, 4 बटे 32। हाँ, तो ये संख्या 4 से हमारी विभाजित है। समझ में आ गया। और अगर ये हमारे जो यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखना, अगर ये हमारे दोनों अंक यानी कि अंतिम का किसी संख्या का अंतिम अंक हमारा क्या हुआ, शून्य भी हुआ, दोनों शून्य हुआ, तो भी क्या होगा, ये हमारा 4 से विभाजित होगा। बात समझ में आई। और एक चीज और आपको अलग से बता रहे हैं, अगर कोई संख्या हमारी 2 से 2 बार विभाजित है तो वो 4 से एक बार विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 4 हमारा 2 का क्या होता है, 2 गुणे 2 यानी कि 2 का गुणनखंड होता है ना। तो इसलिए अगर कोई संख्या हमारी 2 से 2 बार विभाजित है तो 4 से एक बार विभाजित होगी। ठीक है ना। तो आइए एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर अंतिम का जो 2 अंक हम 4 से डिविजिबल यानी 4 से विभाजित हो, वो संख्या हमारी एक बार विभाजित होगी 4 से। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या ये संख्या अंतिम का जो दोनों अंक है 4 से विभाजित है। 36 विभाजित है, 32 भी विभाजित है, इसलिए ये दोनों अंक 4 से हमारे विभाजित है ना। कितना अच्छा नियम है। तो मतलब नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, पूरी भाग देनी पड़ती और तब हम इसके उत्तर में बता सकते कि हाँ ये विभाजित है कि ये विभाजित नहीं है। ठीक है ना। अब आइए अगले अपने अंक की तरफ चलते हैं। अगला अंक क्या हुआ हमारा, 5। 5 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 5 से विभाजित है तो दी हुई संख्या का जो अंतिम अंक है वो चाहे 5 हो या फिर 0 हो, तो ये जो संख्या होगी ये 5 से विभाजित होगी। जैसे 125, 125, 1250, ठीक है ना, 625, 31, 1525, ये सब क्या हमारी 5 से विभाजित वाली संख्या है। ठीक है ना, 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1000 भी, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो बस ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आइए हम अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 6 से विभाजित है उसे हम कैसे पता करेंगे। अब इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 6 किसका गुणनखंड है, 6 होता हमारा 2 गुणे 3। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अगर दी हुई संख्या हमारी दोनों यानी कि 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। अब 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं। अब ये 2 संख्या है, क्या ये दोनों संख्या 6 से विभाजित हैं, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहली संख्या जो है हम किससे चेक करेंगे, 2 से विभाजित है। हाँ 2 से विभाजित है, क्यों, इसका जो इकाई अंक है वो सम संख्या है, 2 से विभाजित। 3 से विभाजित है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, इनका हम इकाई अंक सम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 3 से भी है, जिसके मतलब ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है ना, 6 से विभाजित है। ठीक है। अब 151, क्या ये हमारी संख्या 6 से विभाजित है, नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं है। तो मान लीजिए एक और ले लेते हैं यहीं पे हम, 152, क्या ये हमारा 6 से विभाजित है, तो इसका इकाई अंक क्या हमारा है, सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित है। क्या 3 से विभाजित है, 5 1 6, 6 2 8, नहीं है, इसके मतलब ये भी 6 से हमारा विभाजित नहीं है। ठीक है ना। अब आइए हम
अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, 7 से जो विभाज्यता के नियम है यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये पूरा मिटा देते हैं। कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है हम कैसे पता करेंगे, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर यहां पे कोई संख्या दी है, मान लीजिए हाँ 112 ये संख्या है, ठीक है ना। अब ये संख्या 7 से हमारी विभाजित है कि नहीं है कैसे हम चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे ऐसे 112 लेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो इकाई अंक है उसको हम 2 से गुणा करेंगे और जो बची हुई संख्या है उसमें से हम जो उसका गुणा करने के बाद आएगा उसे हम उसमें से घटा देंगे। तो ये देखिए क्या हो गया हमारा 11 माइनस 4 क्या है 7। तो ये करने के बाद जो ये संख्या आती है, अगर ये हमारी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है ना, 7 से विभाजित है या फिर यहाँ पे शून्य आ जाता है, तो ये जो दी हुई संख्या हमारी है वो क्या होगी 7 से विभाजित होगी। तो अब मान लीजिए ये तो छोटी संख्या थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मान लीजिए हम ये इस संख्या से घटाएं और उसके बाद वो बहुत बड़ी संख्या आ गई, फिर हम क्या करें, उसके लिए आपको बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये है 29 61। अब ये संख्या हमारी 7 से विभाजित है कि नहीं कैसे हम चेक करेंगे, उसके नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, इकाई अंक को यहाँ से हटाएंगे, लिखेंगे 296 माइनस 1 गुणे 2 ना, कितना आया 96 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 294। अब फिर से इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम फिर से क्या हटाएंगे, 4 हटाएंगे ना, 29 माइनस 4 गुणे 2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 29 माइनस 8। 29 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा 21 ना। अब यहाँ पर भी हम चेक कर सकते थे लेकिन इतना बड़ा है, इससे फटाक से एक स्टेप और कर लेते हैं। 21 हमारा क्या है 7 से विभाजित है, ठीक है ना। इसके मतलब ये हमारा जो है 7 से विभाजित है। कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला जो हमारा है 8 से विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर हमारा 8 से विभाजित हो या फिर वो तीनों अंक क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। या फिर वो संख्या 2 से 3 बार विभाजित हो, या फिर वो संख्या 2 से 3 बार विभाजित हो, 2 से 3 बार विभाजित हो, तो वह संख्या जो हमारी 8 से एक बार विभाजित होगी, ठीक है ना। आइए कैसे, जैसे एक संख्या है 1256, ठीक है ना, और एक संख्या और ले लेते हैं इसी 127930। अब ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके 3 अंक हमको देखने हैं। ये तीनों अंक अगर हमारे 8 से विभाजित हैं तो इसके मतलब ये संख्या हमारी पूरी संख्या जो हमारी 8 से विभाजित होगी, या फिर 2 से ये अगर 3 बार विभाजित हो तो 8 से एक बार विभाजित होगी। तो जो भी आपको चेक करना आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 256, जो 256 है उसमें 8 से भाग दे दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 त्रिक 24, 1 16, 8 दूनी 16। तो ये संख्या जो हमारी क्या है 8 से विभाजित है। अब ये संख्या आपको हम सीधे बताएं क्या, कि अगर अंतिम का अंक, जो अंतिम का 3 अंक है वो क्या हो, तीनों शून्य हो, तो भी क्या हो गया, वो हमारा 8 से विभाजित होगा। इसलिए ये भी हमारी क्या संख्या है 8 से विभाजित है ना, कम से कम एक बार विभाजित है। उसके बाद हमको फिर से चेक करना है, ये नियम लगाना है, ठीक है ना, कि विभाजित है कि नहीं। अब जैसे ये 32 आ गया, अब ये 32 जो है हमारा 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब इसमें तो 3 अंक है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें 3 अंक नहीं है, अब इसमें तो 2 ही अंक है। अब यहाँ पे जो है सीधे सीधे आप भाग दे लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको नियम अप्लाई करना ही करना है। अब यहाँ पे सीधे भाग दे दीजिए, 8 चौक को 32 जा रहा ना, तो इसलिए जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा नियम क्या है, कोई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है हम कैसे पता करेंगे। बहुत आसान है, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको याद नहीं करना है। कोई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं कैसे पता करेंगे। 3 का नियम क्या था, दी हुई संख्या का जो अंकों का योग है अगर वो 3 से विभाजित है तो हमारी संख्या 3 से विभाजित थी। यहाँ पर भी क्या है, दी हुई संख्या
के अंकों का योग जो है वो अगर 9 से विभाजित है, कि हमारी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो बस कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए 81, उसके बाद 729, उसके बाद ये 3 संख्या है। आइए तीनों संख्या को चेक करते हैं। पहली संख्या देखिए 819, तो 9 9 9 से चला गया। 729, 7 2 9 9 18, ये भी है। 65 61 देखते हैं, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, ये भी हमारी, ये तीनों संख्या क्या है हमारी 9 से विभाजित है। एक संख्या ऐसे ही रेंडमली ले लेते हैं। आइए अब देखते हैं ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, चेक करते हैं। इनके संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। 2 धन 3 धन 5 धन 6 धन 7, 3 2 5 5 10, 10 16, 16 7, 16 7 23, नहीं, यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे बोल दिया कि ऐसी संख्या लिखिए, कोई बोल दिया आपको 8 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जो 9 से विभाजित है, ये रहा क्वेश्चन। अब आपको मन ही मन लिखना है कि मतलब यहाँ पे सीधे आप लिखेंगे 2 5, जोड़ते जाएंगे, 7 हो गया, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 10 हो गया, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, 10 10 7 10 7 17 हो गया, फिर उसके बाद अगर 8 लिखेंगे 17 8, 17 8 25, फिर उसके बाद अब कितना बच रहा है, अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 25 2 27, 9 त्रिक 27। आप बोलेंगे ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे हम 6 अंकों की लिखे हैं। अगर आपसे कोई बोल दिया 8 अंकों की या 9 अंकों की, तो आप इस प्रकार से मन ही मन इसके जो है अंकों का योग अपने दिमाग में रखते हुए इस संख्या को लिख देंगे, और वो संख्या क्या, आप बोलेंगे ये संख्या क्या हो गई हमारी 9 से विभाजित है। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये जो है आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। 10 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 10 से विभाजित है तो हम कैसे पता करेंगे, बड़ा ही आसान है। अगर अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और किसी संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। तो भी वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। तो बड़ा ही आसान है, जैसे 100 हो गया, 1050 हो गया ना, ये सब हमारे क्या है 10 से विभाजित है। और यहाँ पर अगर हम लिख दिए 1500, 1555, क्या ये 10 से विभाजित है? 5 से तो है पर 2 से नहीं है, इसलिए यह संख्या हमारी 10 से विभाजित नहीं है ना। हम लोग जो है पढ़े हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं, 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। अब हम आपको आसानी एक कर देते हैं कि मतलब आपको याद करने में आसानी होगी। 2 से हमें पता है कि अगर हमारा इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो या शून्य हो, तो हमारा 2 से विभाजित है। ठीक है ना। 3 का संख्या जो दी हुई संख्या उसके अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाजित है तो वो हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद 4, तो 4 का हमको कुछ नहीं याद करना है। हमें पता है कि 2 के लिए क्या था, संख्या का जो अंतिम अंक है वो सम संख्या हो। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि जो संख्या का जो अंतिम 2 अंक है वो हमारा 4 से विभाजित होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए 5 क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या था, अगर हमारा संख्या का अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो तो हमारा 5 से विभाजित होगा। 6 के लिए कुछ नहीं था, 6 के लिए हमें 2 और 3 के नियम पता होने चाहिए। ठीक है ना, 2 और 3 के नियम पता होने चाहिए। 7 का जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 का जो हमें बड़े जल्दी भूल जाता है। तो 7 का क्या था, इकाई अंक हम वहां से हम निकालेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर उस संख्या से घटाएंगे। इसको हम तब तक करेंगे जब तक वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी पता नहीं चलेगा, तब तक हम करेंगे। फिर उसके बाद 8 का क्या था, 8 का हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा 2 का नियम है और 4 का नियम है। 8 का नियम हमारा क्या हो जाएगा, 2 में 2 हमारा 2 गुणे 1 था, यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार हो गया। तो इसके मतलब दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर हमारा 8 से विभाजित है तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। कम से कम एक बार आप जो है नोट्स बना लीजिएगा अपनी भाषा में, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, नोट्स अपने तरीके से अपने भाषा में बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारे 8 के नियम हो गए। 9 का नियम क्या है, 9 का जो नियम है वही 9 का नियम बराबर 3 का नियम ना, 9 का नियम बराबर 3 का नियम। 10 का क्या हो गया,
अगर कोई संख्या 2 और 5 से विभाजित हो, 2 और 5 से विभाजित हो तो वह संख्या जो हमारी 10 से विभाजित होगी। ऐसा भी याद कर सकते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, हमारा 0 हो, तो वह संख्या जो हमारी 10 से विभाजित होगी। बस ये हमारे नोट्स हो गए। तो इसमें कहीं पर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको भूल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है अपनी भाषा में अपने तरीके से जैसे भी आपको बनाना है आप इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद का जो हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 19 तक का जो नियम है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।